नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, आजकल देश में एक बेहद गंभीर चर्चा चल रही है और वो चर्चा ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में अमेरिका की जनता से एक वादा किया था कि वो अमेरिका में रह रहे अवैध घुसपैठियों को देश से निकालकर बाहर करेंगे, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो। यदि अमेरिका में वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसको उसके देश वापस डिपोर्ट किया जाएगा। तो अपने इसी वादे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते के साथ ही अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत भारत के भी काफ़ी घुसपैठिए लोगों को सैन्य विमान से भारत भेजा गया। उन भारत भेजे गए युवकों के साथ जो व्यवहार किया गया उसको लेकर देश में एक गुस्सा है। उनको हथकड़ी और बेड़ी लगाकर हवाई जहाज में बैठाया गया और रास्ते भर उनको उसी स्थिति में रखा गया और भारत आने पर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ही उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां खोली गईं। तो देश में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश का माहौल है कि आखिर अमेरिका भारत के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। चलिए, ये चिंता तो देश की बिल्कुल ठीक है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी सभ्य नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल जो पूछा जाना चाहिए, जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, उस पर बहुत कम बात हो रही है। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये अवैध रूप से अमेरिका के अंदर भारत के लोग दाखिल हुए तो कैसे हुए। आखिर बिना वैध दस्तावेजों के ये अमेरिका पहुंचे कैसे। और अभी तो ये बहुत थोड़ी सी संख्या में लोगों को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन यदि पीयू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट को माने तो अमेरिका में इस समय 7,25,000 से भी ज़्यादा लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। यानी कि उनके ऊपर भी अब डिपोर्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। तो 7,25,000 जैसी बड़ी संख्या में लोग आखिर अमेरिका में कैसे अवैध अप्रवासी हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों को डिपोर्ट करके अमेरिका ने भारत वापस भेजा है, उन लोगों ने अपने अमेरिका जाने की जो कहानी बताई है वो इस कदर डरावनी है, वो इस कदर खतरनाक है कि जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे कांप जाएंगे। अब आप देखिए कि ये वो लोग हैं कि जिनसे बहुत मोटी रकम लेकर एजेंटों ने उनके साथ जालसाजी की और उन्हें डंकी रूट से अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल कराया। और ये लोग इतना मोटा पैसा देकर बिना दस्तावेजों के अमेरिका पहुंचने में जैसे कामयाब हुए, तैसे ही ज़्यादातर लोगों को अमेरिका के सीमा सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनको कैंपों में रख दिया, एक तरह से इनको हिरासत में रखा। तो चर्चा ये होनी चाहिए कि आखिर ये कौन सा रैकेट काम कर रहा है कि जो भारत के नागरिकों से इतना मोटा पैसा लेकर इनको अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल करा रहा है। अब ये लोग बताते हैं, इनकी कहानियों से पता लगता है, कोई 50 लाख देकर अमेरिका पहुंचा, कोई 80 लाख देकर पहुंचा और कोई कोई तो 1 करोड़ देने का भी दावा कर रहा है। और इन लोगों को एजेंटों ने पूरी तरह अंधेरे में रखकर, पूरी तरह धोखे में रखकर इनके साथ जो छल किया, वास्तव में बात तो उस पर होनी चाहिए। इन लोगों को इन एजेंटों ने डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल कराया। अब ये डंकी रूट क्या है? तो श्रीमान जी, जैसा नाम से ही पता लगता है, ये डंकी रूट इतना खतरनाक रूट है, इतना जानलेवा रूट है, जिसके मतलब जिसके लिए लोगों को रेगिस्तान में चलना पड़ता है,
जंगल पार करने पड़ते हैं, पहाड़ पार करने पड़ते हैं और समुद्री रास्तों में जान जोखिम में डालकर यात्राएं करनी पड़ती हैं। इन लोगों को इस रूट से ईरान, तुर्की, ग्रीस, मैक्सिको और लीबिया जैसे देशों से होकर हफ्तों पैदल चलकर लैटिन अमेरिकी देशों में पहुंचाया जाता है, जहां पर एक तरह से वीजा ऑन अराइवल मिलना या टूरिस्ट वीजा मिलना बहुत आसान होता है। फिर होता है वहां से इनका एक और खतरनाक सफर शुरू। उसके अंदर ये वहां के विश्व विख्यात खतरनाक डेरियल गैप नाम के जंगल को पार करते हैं, जिसके अंदर जैक्वार और एनाकोंडा जैसे जानलेवा प्राणी कदम कदम पर पाए जाते हैं। ये उस जंगल को हफ्तों पैदल चलकर पार करते हैं और वहां से, और एक बहुत से प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया है, यदि इस दौरान कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जिस तरह से समुद्री डाकू होते हैं, उसी तरह उन जंगलों के आसपास के जो अपराधी समूह होते हैं, वो लोग इन लोगों के साथ लूटपाट भी करते हैं, इनके साथ मारपीट भी करते हैं और इनके प्राण हर तरह से जोखिम में पड़े रहते हैं। तो इतने खतरनाक रास्तों को पार करके, इतने खतरनाक सफर को निपटा कर ये जैसे तैसे इन लोगों को अमेरिका में प्रवेश कराया जाता है। कुछ लोग होते हैं कि जो सीमा के गश्ती दलों से बचकर अमेरिका के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की कहानी यही है कि इनको अमेरिका की सीमा में घुसते ही पकड़ लिया जाता है और फिर इनके साथ अमानवीय व्यवहार शुरू होता है। तो देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर यदि इस तरह के धोखेबाज एजेंट काम कर रहे हैं और ये लोगों को बिना वैध डॉक्यूमेंट के अमेरिका जैसे देश या यूरोपीय देशों में प्रवेश करा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों यहाँ के लोगों के अंदर अमेरिका जाने की एक ऐसी धुन उनके सिर पर सवार है कि उसके लिए वो अपने प्राण भी जोखिम में डालने से घबरा नहीं रहे हैं। वो एजेंटों को अपना घर बार बेचकर, अपनी जमीनें बेचकर भी पैसा देने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरीके से अमेरिका में दाखिल हो जाना चाहते हैं। तो अब चूंकि ट्रंप सरकार अवैध घुसपैठियों को अपने देश में रखने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर अब बड़ी कार्रवाई तो होना बिल्कुल तय है। अभी तो बहुत थोड़े से लोग आए हैं, अभी आने वाले समय में अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो उन लोगों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार ना हो, इसकी बात तो भारत सरकार को अमेरिका से करनी चाहिए। लेकिन साथ ही जो एजेंट इस तरह से लोगों को अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करा रहे हैं, उनके जीवन को नर्क बना रहे हैं, तो सबसे पहले भारत सरकार को उनका भंडाफोड़ करना बहुत जरूरी है, उनको कानूनी शिकंजे में लेना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह के गोरख धंधे पर रोक लगे और लोग बाग अपना पैसा और अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के खतरे उठाने से बच जाएं। ये भारत सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। चलिए, मानवीय रूप से तो सही है कि इनके साथ एक मानवीय व्यवहार होना चाहिए, लेकिन ये अमेरिका कोई भारत नहीं है कि जहां घुसपैठियों को मेहमान का दर्जा दिया जाता हो। अमेरिका में घुसपैठिए होना एक अपराध है और अपराध की सजा के रूप में कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए तैयार रहे कि यदि वो पकड़ा जाएगा तो अमेरिकी कानूनों के हिसाब से उसके ऊपर कार्यवाही जरूर होगी। तो मेरा तो निवेदन है कि इस तरह से अवैध रूप से अमेरिका या किसी भी अन्य देश में घुसने की कोशिश करना किसी भी नागरिक के लिए उचित नहीं है। बेहतर होगा कि यदि वो योग्यता रखता है और उसके पास वैध डॉक्यूमेंट हैं, तो वो किसी भी देश में जाए, अन्यथा इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल भी आपके हित में नहीं हैं। अपना बचाव आपको खुद करना होगा। दूसरे देश तो अपने कानून के हिसाब से चलेंगे, हम तो सिर्फ यहाँ हो हल्ला कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते।
वही हमारा देश का इस समय विपक्ष कर रहा है और वही ज़्यादातर मीडिया हाउस कर रहे हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप खुद समझदार बने और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल एजेंटों के खिलाफ भारत सरकार को कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर दें। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।